हेलो छात्रों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, आज मैंने आप लोग लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है, इकोनॉमिक्स। क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 है अर्थशास्त्र एवं उसकी केंद्रीय समस्या। देखिए छात्रों, इस चैप्टर से जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन हर संभव प्रयास किया हूँ लाने का, ठीक है। तो चलते हम लोग बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस प्रकार से देखिए, निम्न में किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है? ऑप्शन नंबर अ है असीमित आवश्यकताएं, ब है सीमित साधन, सौ है अ और बो दोनों, या द है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा छात्रों अ और ब दोनों, यानी कि असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन दोनों है, ठीक है ना। आर्थिक समस्या का जो ढांचा होता है, वह ढांचा जो है वह दोनों है, अ और ब दोनों, मतलब असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन, ये भी है और ये भी है। तो इसका 100 आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है छात्रों, देखिए यह क्वेश्चन जो दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2016 में यह क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन अ है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। ब है साधन सीमित होते हैं, और सौ है दुर्लभ की समस्या चयन को जन्म देती है, या इनमें से सभी। तीसरा है इनमें से सभी। देखिए, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है। जी बिल्कुल, मनुष्य की आवश्यकताएं तो हमेशा अनंत होती है। आपको एक चीज पूर्ण हो जाएगा, दूसरा चीज की आपकी कमी खलते ही रहेगी, तो मतलब आवश्यकता उसका अनंत होती है। ब नंबर है साधन सीमित होती है। जी बिल्कुल, साधन सीमित होता है। जैसे मान के चलिए, मनुष्य के उपयोग में जितने भी सारे जो भी वस्तु आते हैं वो साधन कहलाते हैं। तो साधन सीमित है, उसको आप उस सीमित मात्रा में ही उपयोग आपको करना है, ठीक है ना। रिसोर्स आर लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। दुर्लभता की समस्या को भी चयन को जन्म देती है। तो इसलिए कहा गया छात्रों, जितना हो सके आप साधन का सीमित मात्रा में उपयोग करें। तो इस लिहाजा से देखा जाए तो ऑप्शन अ ब स तीनों सही है। तो आंसर उसका हो जाएगा ड नंबर, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलते हैं छात्रों हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छात्रों VVI आप लोग कर लीजिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2010 में पूछा है, 11 में पूछा, लगातार 2 बार, 15 में पूछा है, 16, 17, 18, कंटिन्यू पूछते आ रहा है क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी, लगातार पूछ रहा है। तो इस बार हर संभव हो सकता है, तो यह पूछने की संभावना बन सकती है। तो चलते हैं देखते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। ऑप्शन है अ नंबर साधनों का आवंटन, ब नंबर साधनों का कुशलतम उपयोग, श नंबर आर्थिक विकास, या द नंबर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों उपयुक्त सभी। क्या होती है? साधनों का आवंटन भी होता है, साधनों का कुशलतम उपयोग भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है। उपयुक्त सभी, इसका भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, द नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं छात्रों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो यह है चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फॉर्म चयन की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 4 का चुनाव की। क्या हो जाएगा? चुनाव की, चॉइस की, ठीक है ना, अपना चॉइस यानी कि पसंदीदा से। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है छात्रों, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, अ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर छात्र हो जाएगा अ और ब दोनों, मतलब कि यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है और इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। साधन की प्रमुख विशेषताएं क्या है, यह क्वेश्चन था। तो इसका क्या हो जाएगा छात्रों? 5 का 100 हो जाएगा। चलते अब हम लोग 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, देखिए दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बिंदु बी तक का संचलन दर्शाती है। तो देखिए, तो यह आपको एक क्या दिया गया? उत्पादन संभावना वक्र दिया गया। देखिए इस वक्र को हम लोग पहले समझते हैं, तब इसका आंसर हम लोग बारीकी से देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे वस्तु y अक्ष है, और यहाँ पे थोड़ा फिगर को छोटा कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यह जो है छात्रों, यहाँ पे y अक्ष है और यहाँ पे
एक्स अक्ष है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यह जो देख रहे हैं उत्पादन संभावना वक्र है, तो यहाँ पे आपको वाई अक्ष लेना है और यहाँ पे छात्रों वाई आपको एक्स अक्ष लेना है। देखिए जब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है छात्रों, क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कह रहा है दिए गए चित्र में उत्पादन संभावना वक्र पर बिंदु ए से बी बिंदु तक का संचलन दर्शाता है। मतलब ए बिंदु से लेके बी बिंदु तक का जो संचलन दर्शाता है वह क्या दर्शाता है। तो मान के चलिए हम यहाँ वाई अक्ष ले लेते हैं और यहाँ एक्स अक्ष ले लेते हैं। तो मान के चलिए वाई बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से ए अक्ष पे गया और ये ए से यहाँ पे फिर आया कहाँ, एक्स अक्ष पे, ठीक है। उसके बाद बिंदु बी क्या दर्शाती है, मतलब कि बिंदु बी है तो यहाँ हम y1 ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं y1, और यहाँ पे हम ले लेते हैं छात्रों x1, क्या ले लेते हैं x1, ठीक है ना। और यहाँ से जो हम दर्शाएंगे बिंदु बी पे, और बिंदु बी से जो नीचे आएगा वह उत्पादन वक्र है। अब देख लीजिए आप यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि देखिए y अक्ष जो है वह उत्पादन नीचे की ओर जा रहा है, x की ओर, और देखिए यहाँ पे जो b है उत्पादन संभावना वक्र, तो देखिए y आ रहा है नीचे की ओर, मतलब y की उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, घट रही है। अब वहाँ तक जाने में जो b है, b की उत्पादन क्षमता देखिए यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ b पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहने का मतलब यह होगा कि y का जो उत्पादन क्षमता है वह क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, और b की जो मात्रा होती है वो बढ़ रही है, मतलब x की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखते देखिए इसका ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन और नंबर है कि अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास, ठीक है ना, और 100 में है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, या 100 में है वस्तु x का अधिक उत्पादन। देखिए वस्तु x का अधिक उत्पादन, वस्तु y का कम उत्पादन, बिल्कुल सही है, मतलब x का अधिक उत्पादन हो रहा है और y का क्या हो रहा है, कम उत्पादन हो रहा है, y का मतलब कि नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका 2 नंबर है y का अधिक उत्पादन, y का तो अधिक उत्पादन हो नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा है y का अधिक उत्पादन, ठीक है ना। तो यहाँ और x का कम उत्पादन गलत है, क्या था, इसका सही आंसर 100 हो जाएगा, मतलब कि y का अधिक उत्पादन हो रहा है, सॉरी y का कम उत्पादन हो रहा है और x का अधिक उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है छात्रों, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है, देखिए यह भी क्वेश्चन 2021-22 दो बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, ठीक है ना। इसको देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या को 3 भागों में बांटा गया, वह मुख्य रूप से दिया हुआ है उत्पादन कैसे हो, ठीक है ना, क्या उत्पादन क्या है, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, तो तीनों ऑप्शन दिया है। तो 7 नंबर का छात्रों सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब कि उपयुक्त सभी, ठीक है। चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यह भी क्वेश्चन 2022 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पूछा था। तो इसमें ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों 2 नंबर। 8 का क्या हो जाएगा छात्रों, सॉरी 8 का सब मिश्रित हो, क्या हो जाएगा, मिश्रित। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है, मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों का जो मिलन हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसको भी पूछ दिया 2021 में। अधिकाधिक उत्पादन होता है, आर्थिक स्वतंत्रता होता है, या मुनाफा कमाना होता है, अधिकतम लोक कल्याण होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों अधिकतम लोक कल्याण होता है। क्या होता है, अधिकतम लोक कल्याण होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां पे। क्वेश्चन नंबर 10वां इस प्रकार से, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, मतलब किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों पूंजीवादी। क्या हो जाएगा, पूंजीवादी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, ठीक है, दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों, यह ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का किधर से किधर गिरता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए छात्रों इस प्रकार से, उत्पादन संभावना वक्र, मतलब कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, मतलब कि तो यह है, देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 12 और 21 2 बार पूछा है। यह ऑप्शन अ है, अक्ष की ओर नतोदर होती है, अक्ष की ओर उन्नोत्तर होती है,
या अक्ष के समानांतर होती है या अक्ष के लंबवत होती है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? 12 का हो जाएगा अक्ष की ओर नतोदर होती है। 12 का हो जाएगा अक्ष की ओर नतोदर होती है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 नंबर भी है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उस पर थोड़ा हमको ज़्यादा फोकस भी करना होता है, और आप लोग के लिए वह क्वेश्चन हो सकते हैं तो इस बार भी पूछने की संभावना बन सकती है। तो इसको भी आप लोग VVI लगा लीजिए। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। देखिए कितना बार पूछा है, 12, 19, 22, यह JAC बोर्ड ने पूछा है, और BSE भी बोर्ड ने पूछा है, 16, 17 में पूछा है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र, ब में है मांग वक्र, स में उदासीनता वक्र, और द में है उत्पादन संभावना वक्र। तो 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? द हो जाएगा। छात्रों सबसे पहले आप लोग जो कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो मुझे वह बहुत बड़ा मोटिवेटेड और एनर्जी उससे मिलता है। उसी एनर्जी के बलबूते मैंने आप लोग के लिए हर संभव कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के जरूर लाऊं। तो आप लोग छात्रों जरूर कमेंट या लाइक जरूर करें। जो भी आप वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाने में छात्रों बहुत मेहनत पड़ता है, और उस मेहनत आप लोग के लिए मैं करता हूँ। तो आप लोग का भी एक दायित्व होता है कि आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें छात्रों। ठीक है। चलते छात्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 छात्रों इस प्रकार से देखिए, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती है। क्या होती है मतलब? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, या बाजार अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था, या उपरोक्त सभी। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा छात्रों वह क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। यह साधनों के स्वामित्व के आधार पर होता है। ठीक है। चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है? सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है? ठीक है ना छात्रों। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन अ में त्रिभुज Y, त्रिभुज I, त्रिभुज Y, त्रिभुज X, या MUX या MUY। ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? जरूर बताएं आप लोग। तो 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा छात्रों अ नंबर। क्या हो जाएगा इसका? अ नंबर। 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग छात्रों 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत, संतुलन कीमत, या सीमांत लागत, या औसत लागत। तो 16 का क्या हो जाएगा छात्रों? 16 का आंसर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमांत लागत। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? सीमांत लागत है। ठीक है ना। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, स्थिर सीमांत अवसर लागत, या परिवर्तनशील अनुपात का नियम, या बढ़ती सीमांत अवसर लागत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छात्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती सीमांत अवसर लागत। क्या हो जाएगा? बढ़ती सीमांत अवसर लागत। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, देखिए सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? देखिए यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन ने 2022 में पूछा है। प्रचुरता है और नंबर में, ब में सुविधा, स में है दुर्लभता, और द में है इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा छात्रों वह क्या हो जाएगा? दुर्लभता। ठीक है ना। सभी आर्थिक समस्याएं का प्रमुख कारण क्या होती है? दुर्लभता होती है। क्या होती है? दुर्लभता होती है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है छात्रों खाली स्थान। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है छात्रों एक शब्दों में उत्तर दीजिए। क्या है? एक शब्दों में उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग को भी बताना है, आता है तो, और अगर नहीं आता है तो हम सभी का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है ना। आर्थिक समस्या का संबंध किससे है? आर्थिक समस्या का संबंध किससे है? तो यह छात्रों चुनाव की समस्या से। किससे है? चुनाव की समस्या से। किससे है? चुनाव की समस्या से। ठीक है ना। नेक्स्ट है छात्रों, कीमत संयंत्र किस अर्थव्यवस्था में कार्य करता है? कीमत संयंत्र किस अर्थव्यवस्था में कार्य करता है? तो यह हो जाएगा छात्रों पूंजीवाद। किसमें? पूंजीवाद। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है? तो यह होता है छात्रों ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? तो वह होता है छात्रों अवतल की भांति होता है। कैसा होता है? अवतल की भांति। ठीक है ना। कैसा होता है? अवतल की भांति। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया छात्रों खाली स्थान।
खाली स्थान देखिए इस प्रकार से है। आर्थिक समस्या मूलतः डाइस की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किसकी समस्या है? तो यह हो जाएगा छात्रों आपको, देखिए चुनाव की समस्या है। किसकी समस्या है? चुनाव की। तो यहाँ पे हो जाएगा चुनाव। आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या। दूसरा है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं डाइस से अधिक होती हैं, ठीक है ना। तो ये साधनों, किससे? साधनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा में साधनों, ठीक है। चलते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है ना। उत्पादन संभावना वक्र किधर से किधर होता है? तो वह होता है छात्रों बाएं से दाएं ढालू होता है। कैसा होता है? बाएं से दाएं ढालू होता है। यह है बाएं से दाएं ढालू होता है, ठीक है ना। चलते हम लोग चौथा पे। देखिए चौथा है आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं डाइस थी। मतलब आदिकाल में मानव की आवश्यकताएं, ठीक है ना, खाली स्थान में क्या थी? तो वह अनंत थी। क्या थी? अनंत थी। मतलब उसकी आवश्यकता तो अनंत थी। यह भी एमपी बोर्ड पूछा हुआ है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन सब बोर्ड बारी बारी से पूछते रहते हैं, इसलिए आप लोग को हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। क्या करना है? सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए अब आ गया यहाँ पे सत्य असत्य बताए। आर्थिक समस्या मूलतः क्या है? आर्थिक समस्या मूलतः क्या? मूलतः चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है या असत्य है? तो यह सत्य है। क्या है? आर्थिक समस्या जो आती है वह किससे संभव होती है? वह चुनाव से संभव होती है। चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छात्रों इस प्रकार से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। जी बिल्कुल, यह भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दुर्लभता की समस्या ही चयन को जन्म देती है। तीसरा नंबर देखिए साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं। जी बिल्कुल, यह भी क्या है? सत्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का स्व अस्तित्व होता है। जी नहीं, पूंजी ऐसा नहीं होता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर, उत्पादन संभावना वक्र अक्ष के समानांतर होती है। उत्पादन संभावना वक्र अक्ष के समांतर होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट छात्रों आपको मिलान करना है। मिलान करना है कि सही जोड़े मैच द फ्लोइंग सेंटेंस। मतलब कि ए को बी से मैच करना है। किससे करना है? ए को बी से मैच करना है। जैसे पहला है आर्थिक समस्या, ठीक है ना। उसमें साधन की अवसर लागत, कीमत संयंत्र, सरकार की का एवं निजी क्षेत्रों का स्वास्तित्व, समाजवादी अर्थव्यवस्था। उस साइड हो गया पूंजीवाद सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य। सौ में मिश्रित अर्थव्यवस्था। दो में है चुनाव की समस्या। यह में प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। तो इस प्रकार से पहला को मिलान करना है। तो पहला क्या है? आर्थिक समस्या। तो यह हो जाएगा चुनाव की समस्या से। आर्थिक समस्या अभी जस्ट बताया हम किसे समझ रहे थे? चुनाव की समस्या से। पहला का दो हो जाएगा। पहला का दो, पहला का दो, ठीक है ना। दूसरा है छात्रों, दूसरा है साधन की अवसर लागत। साधन की अवसर लागत सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य, मतलब ब हो जाएगा। दूसरा का ब। तीसरा कीमत संयंत्र। देखिए कीमत संयंत्र जो है छात्रों वो पूंजीवाद से होता है। किससे होता है? पूंजीवाद से होता है। तो तीन का अ हो जाएगा। तीन का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। और चार है सरकारी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का स्व अस्तित्व, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा आपको छात्रों मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब दोनों मिल जाता है तो क्या होता है? वह मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। मतलब कि चार का 100। पांचवा नंबर में समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? प्रतियोगी की अनुपस्थिति में। क्या हो जाएगा? प्रतियोगी की अनुपस्थिति, मतलब कि पांचवा का पांचवा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से छात्रों यह था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलते हैं हम अब नेक्स्ट पे। फिर से एक बार बोल दे, पहला का दो, दूसरा का ब, तीन के अ, चार के सौ, पाँच के य, ठीक है। चलते हैं हम लोग चार पे। छात्रों यह था आखिरी क्वेश्चन, इतना ही था, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो जब आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन छात्रों, तो आप लोग जरूर छात्रों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने मित्र बंधु बांधवों को छात्रों शेयर भी कर दे, ठीक है ना छात्रों। तब तक के लिए आपका दिन। छात्रों एक मिनट, यहाँ पे कुछ छूट गया है। देखिए आर्थिक समस्या मूलतः, ये तो मैंने बता दिया था, सॉरी, ये तो ऑब्जेक्टिव खाली स्थान मैंने बता दिया था, ठीक है ना।
तो खाली स्थान तो बता दिए थे, तो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे छात्रों आप लोग को। तब तक के लिए छात्रों आपका दिन शुभ हो। बाय।